Hi everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं prepositions of time, जो कि काफ़ी confusing होते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन trust me guys, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी confusions हैं ना, वो एकदम छूमंतर होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने prepositions का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ preposition और preposition of place, ठीक है, जिसमें मोस्ट कॉमन प्रिपोजिशन इन, ऑन, एट और उसके अलावा बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ या आपके नेक्स्ट टू, बिसाइड, ये सब हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, अबव, ओवर, बिलो एंड अंडर भी, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम, टाइम को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम, टाइम में हम बात कर सकते हैं जब मैं बहुत लंबे टाइम की बात करती हूँ, जैसे कि 100 साल, 10 साल, 1 साल, 1 महीना। अब ये सारे बहुत बड़े बड़े टाइम है, क्यों? क्योंकि 30 डेज में तुम्हें कौन सा पता। अच्छा चलो मैंने तुम्हें ये बोल दिया, सुनो मैं तुम्हारे ना घर आने वाली हूँ मई में, तैयार रहना। अब तुम्हें पता है कि मई कौन से तारीख को आऊँगी मैं? नहीं, तुम क्या सुबह 1 मई से लेके 31 मई तक तुम मेरा वेट तो करने नहीं वाले, ये इतना लंबा टाइम है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन की, ठीक है, इन की बात करते हैं, मतलब जब हम बहुत लंबे टाइम की बात करें। अब हम टाइम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब मैंने तुम्हें बोला मई में आऊँगी मैं तुम्हारे पास, इन में, ठीक है, लेकिन इन में मैं कब आऊँगी? कोई एक पर्टिकुलर डेट ले लेते हैं, जैसे कि 10th ऑफ मई। तो अब 10th ऑफ मई मतलब सिर्फ 24 आवर्स, एक ही दिन हुआ, छोटा हो गया, तो मैं बोलूँगी ऑन 10th ऑफ मई, मतलब इन में, ठीक है। अगर मैं मई लिखती हूँ तो ये इन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं पूरे एक मंथ की बात कर रही हूँ जिसमें पूरे 31 डेज है। यहाँ पे मैंने बोला 10th, ऑन 10th, क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ। अब अगर मैंने बोला 10 तारीख को, 10 मई को मैं तुम्हारे घर कितने बजे आऊंगी पता है? सुबह 10 बजे। अब ये क्या हो गया? एकदम एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। अब तुम ऑल सेट हो, मस्त गुलाब जामुन और चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स मेरे लिए रेडी रखना। क्यों? क्योंकि 10th ऑफ मई एट 10 o'clock in the morning आई एम गोइंग टू सी यू, राइट? अंडरस्टूड? तो हम टाइम को इस तरीके से डिवाइड तो हमने कर दिया। अब हम समझते हैं एग्जैक्टली इन में क्या क्या आ सकता है, ऑन में क्या क्या आ सकता है और एट में क्या क्या आ सकता है। अभी अपन क्या समझे हैं? जब हम बहुत लंबे टाइम की बात करते हैं तब हम इन यूज करते हैं, उससे छोटा ऑन, और जब हम एकदम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? एट, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर गाइज। तो प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम में सबसे कॉमन प्रिपोजिशन होते हैं एट, इन और ऑन। जब हम इन की बात करते हैं तब हम बड़े बड़े टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मंथ्स की बात कर लो, ईयर्स की बात कर लो, सेंचुरी, सेंचुरी क्या होता है? 100 साल, ठीक है, और लॉन्ग पीरियड्स की बात कर लो। जब मैं डेज की और डेट्स की बात करूंगी तब मैं बोलूंगी ऑन, और जब मैं एकदम स्पेसिफिक की बात करूंगी तब मैं कहूंगी एट, ठीक है। अब हम समझते हैं इनमें, सेंचुरीज में और एग्जाम्पल्स के साथ। हर फंडा क्लियर होने वाला है यहाँ पे। सो स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है सेंचुरीज की। सेंचुरीज का मतलब होता है 100 साल, जैसे कि 1900, मतलब जो बोलते हैं ना 19वीं शताब्दी या 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी में हैं अभी। 21st सेंचुरी मतलब 2101, ठीक है, 2100 और 21 से लेके 01 से लेके पूरा जो 2999, ये जो पूरे जो साल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको अपन लोग 2100 कर देते हैं, 2100 से हाँ 2999 कर दो, तो बेसिकली ये क्या हुआ? ये हुआ आपके 100 ईयर्स, ओके। कितने हो गए ये? 100 ईयर्स। अब इसको 2199 कर दो, ओके, तो फिर 2200 आ जाएगा। हाँ, 2999 मतलब 1000 ईयर्स हो जाएंगे। सो जैसे मैंने बोला इन द 1700s, ये जो मूवी थी या ये जो हमारा ये आविष्कार था ये 1700s में हुआ था, या इस राजा ने 1800s में जो था रूल किया था।
तो ये इन कहाँ लगाओगे जब भी अपन सेंचुरीज की बात करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अलास्का वॉज डिस्कवर्ड इन द 1700s। 1700s इसका मतलब 1700, अगर मैं एस नहीं लगाऊंगी ना यहाँ पे तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जैक्टली 1700 की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने इसमें एस लगा दिया इसका मतलब 1701 से 1799 के बीच कुछ भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं डेकेड्स की। डेकेड मतलब होता है 10 साल, ठीक है। ये क्या होता है 10 ईयर्स। सेंचुरी मतलब क्या होता है 100 ईयर्स। ओके, सो डेकेड्स मतलब 10 साल। जैसे कि मैं जो हूँ मैं 90s की बॉर्न हूँ, 90s की बॉर्न हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 91 से लेके 99 तक का के बीच में कभी भी मैं बॉर्न हुई थी। आप लोग जो हो 2000 में कभी बॉर्न हुए हो, या फिर लेट्स से 2010 2011। सो अगर आप 2000s में हो तो आप लिखोगे आई वॉज बॉर्न इन द 2000s, ठीक है। इन द 90s, ये मूवी कब रिलीज हुई थी? अरे ये तो 90s के सॉन्ग्स हैं, अरे ये तो 2000s के सॉन्ग्स हैं। अरे मेरे पापा को 80s के गाने बहुत पसंद है, दे वर फेमस इन द 90s। तो जब भी हम डेकेड्स की बात करते हैं एक बहुत लंबा टाइम है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं इन। अब हम बात करते हैं ईयर्स की। ईयर्स में भी 365 डेज होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। ये भी एक बहुत लंबा टाइम है। तो आप क्या बोलोगे? ईयर के आगे आप हमेशा लगाओगे इन, कभी मत बोलना ऑन 2002 या ऑन 2003। आप क्या बोलोगे? इन 2005। एग्जाम्पल, दे मूव टू लंडन इन 2005, मतलब वो लंदन शिफ्ट हुए थे। कब शिफ्ट हुए थे वो? 2005 में। जब हम मंथ्स की बात करते हैं, ठीक है, मंथ्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिया था मई का, तो मई में भी कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। जून में 30 डेज होते हैं। तो क्या अगर तुम्हें किसी ने कहा कि मैं मई में तुमसे मिलने आऊंगी, तुम पूरा मई तो वेट नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसमें भी अगर 30 या 31 डेज होते हैं तब इसके आगे भी हम इन लगाएंगे। कैसे बोलेंगे? आई एम कमिंग, आई विल कम इन मई, और आई विल कम इन जून, ठीक है। तो इन जुलाई माई बर्थडे कम्स इन सेप्टेम्बर, ठीक है। सो दे आर गेटिंग मैरिड इन जुलाई। अब आप क्या बोलोगे? शी इज सेलिब्रेटिंग हर एनिवर्सरी in July, और I was born in September. Okay? अब हम बात करते हैं वीक्स की। जब हम वीक्स की बात करते हैं, मतलब मैंने बोला कि मैं ना 2 वीक के बाद आऊंगी। अब 2 वीक के बाद आऊंगी मतलब पूरे 14 डेज, ऑलमोस्ट 14 डेज या 15 डेज, राइट। ये भी एक लंबा टाइम है। तो ये भी क्योंकि एक लंबा टाइम है, तो जब आप बोलते हो कि मैं 2 वीक में घर आ जाऊंगी, आई विल कम इन 2 वीक्स। 5 वीक्स में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इन 5 वीक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी विल बी डिस्चार्ज्ड इन 2 वीक्स। मतलब मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो डॉक्टर ने पूरा चेक किया और डॉक्टर ने क्या बोला? शी हैज टू टेक प्रॉपर रेस्ट और she will be discharged in 2 weeks, मतलब 2 वीक में वो पूरी प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजन्स की। अब पूरा समर सीजन, पूरा विंटर सीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 2 to 3 months, राइट। एक बहुत लंबा टाइम है। तो हम क्या बोलेंगे? दैट आई विल सी यू इन समर, और शी कम्स हियर इन विंटर्स। तो जब मैं बात करूंगी इन द समर, इन विंटर, तो हमेशा इन लगेगा। वी गो कैंपिंग इन द समर, हम समर में कैंपिंग के लिए जाते हैं। हम कैंपिंग के लिए कब जाते हैं? समर में। ओके, तो सीजन्स के आगे आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे इन। तो क्या क्या देख लिया हमने? 100 साल, 10 साल, 1 साल, महीना भर, 2-3 हफ्ते, और उसके अलावा पूरे आपके जो होते हैं सीजन्स। अब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड्स की। जब मैं बहुत लंबे पीरियड की बात कर रही हूँ, जैसे क्या बोलेंगे? इन द हुमायूंस एज, या इन द शाहजहां पीरियड, या इन द मिडल एजेस। जब भी आप हिस्ट्री में एक बहुत लंबे टाइम की बात करते हो, ठीक है, आप क्या बोलोगे? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले एरा में, इन दैट एरा। तो इन द मिडल एजेस, इसमें इतना लंबा पीरियड है, ये 100 साल, 1000 साल, कितने का भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इन। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन द मिडल एजेस।
तो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, कब इन्वेंट हुई थी, मिडिल एजेस में। अब हम जब हॉलीडेज की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैं दिवाली वेकेशन पे घर आ रही हूँ। अब दिवाली वेकेशन कितने दिन का होता है, ऑलमोस्ट 7 days to 10 days का होता है, ठीक है। तो 7 to 10 days फिर एक बहुत लंबा टाइम हो गया। तब तुम क्या कहोगे, दिवाली वेकेशंस पे या समर वेकेशंस पे या फिर लेट्स से क्रिसमस वेकेशन पे, ठीक है, क्रिसमस हॉलीडेज पे या तो ईस्टर हॉलीडेज में या न्यू ईयर हॉलीडेज में मैं घर आ रही हूँ। तो ये क्योंकि एक लंबा टाइम है, हम क्या यूज करेंगे, इन। I will be home in दिवाली holidays. I will be home in दिवाली holidays. अब इस सेंटेंस को मैं यहां लिख रही हूं, I will be home in दिवाली holidays. अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो इन समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑन के साथ, ठीक है। सॉरी, अभी एक और चीज है कि इन में कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ इन के साथ ही यूज होते हैं, जैसे कि इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। जब भी आप बोलोगे इन द प्रेजेंट, आई एम इन प्रेजेंट, या फिर यू नो अभी जो है इन द प्रेजेंट मैं ये काम कर रही हूँ या मैं वो काम कर रही हूँ, वी शुड लिव इन द प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट के साथ, मतलब प्रेजेंट की जब आप बात कर रहे हो, इन द प्रेजेंट, ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें इन ही लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे इस वक्त मैं सो रही हूँ, एट प्रेजेंट यू नो, या एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग हियर, एट प्रेजेंट, तब उसमें आप एट बोलोगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर मोमेंट की, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हो। लेकिन इन द प्रेजेंट हमेशा इन ही आएगा। जब आप बोलते हो इन द पास्ट, वी शुड नॉट लिव इन द पास्ट, ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब हमको पीछे देख के नहीं चलना चाहिए, हमें हमेशा आगे देख के चलना चाहिए। वी शुड नॉट लिव इन द पास्ट। इन द फ्यूचर, वी शुड नॉट लिव इन द फ्यूचर, मतलब पूरे टाइम आप आगे का सोच के नहीं चल सकते, आपको प्रेजेंट में जीना है। नहीं नहीं, मुझे मेरा एग्जाम है तो मैंने अपना पूरा प्रेजेंट पूरा बर्बाद कर दिया, मतलब मैंने अपनी सोशल लाइफ खत्म कर दी, किसी से बात करना खत्म कर दिया, कोई हॉबीज नहीं, मैंने अपने आप को रेजुविनेट करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कल को अगर मैं मर गई तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैं सिर्फ एक काम करती हूँ, मैं जो है सिर्फ पैसे कमा रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैंने अपना आज तो वेस्ट कर दिया ना। हमको सिर्फ फ्यूचर में नहीं जीना चाहिए। इन द फ्यूचर आई विल बाय अ हाउस। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इन द फ्यूचर आई विल बाय अ हाउस, मतलब फ्यूचर में मैं एक घर खरीदूंगी। तो ये एक्सप्रेशंस याद रखना कि जब आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हो तो आप बोलोगे इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। सिमिलरली कुछ दिनों में आ जाऊंगी मैं, आई विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज, हमेशा फ्यू डेज के पहले आप इन लगाओगे। शी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इधर में इन ही लगेगा, रूल है ये, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स तो इतना छोटा सा टाइम है, जैसे कि मैंने बताया था हम बहुत बड़े बड़े टाइम के लिए इन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ देखो जब आप 5 मिनट्स की बात कर रहे हो तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें इन ही यूज होगा, इन 5 मिनट्स। ही इज गोइंग टू कॉल बैक इन 5 मिनट्स। आप एट 5 मिनट्स नहीं कहोगे, क्या कहोगे, ही इज गोइंग टू कॉल बैक इन 5 मिनट्स। आई विल कम इन 5 मिनट्स, आई विल गो इन 5 मिनट्स, माई एग्जाम स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स, ओके। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि तुम कब आओगे, आई विल कम इन द मॉर्निंग, तुम्हारी क्लास कब है, इन द आफ्टरनून, तुम्हें कब जाना है खेलने, इन द इवनिंग। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के पहले हमेशा हमेशा इन आएगा, नाइट के पहले नहीं। यहाँ नाइट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के पहले आप इन यूज करोगे। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज शी स्लीप इन द आफ्टरनून, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी इन द इवनिंग, ओके। अब हम बात करते हैं ऑन की। इन हम एकदम फैले हुए थे, बहुत बड़े बड़े टाइम की बात कर रहे थे, अब थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, ओके। मोर स्पेसिफिक डेज, जैसे कि मैंने बात करी ऑन द वीकेंड,
अब मैंने इनमें क्या कहा था, इनमें मैंने कहा था आई कम इन 2 वीक्स। जब मैं वीक्स की बात कर रही हूँ, मैंने बोला इन 2 वीक्स और आई कम इन अ वीक, आई कम इन अ वीक। तो वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ आने वाली हूँ, लेकिन थोड़े स्पेसिफिक होते हैं। और जब मैं कहूँ ऑन द वीकेंड, इसका सिर्फ मतलब होता है या तो मैं सैटरडे को आऊँगी या तो मैं संडे को आऊँगी, इसके अलावा मैं नहीं आऊँगी। ठीक है, तो क्योंकि ये हम थोड़े स्पेसिफिक हो गए, तो जब हम वीकेंड की बात करते हैं तो वीकेंड के साथ हमेशा आप लगाओगे ऑन। आप ये नहीं कहोगे शी विल कम इन द वीकेंड, आप क्या बोलोगे, शी विल कम ऑन द वीकेंड। I will see you on the weekend. ठीक है, I have a party on the weekend. I might have to go to a party on the weekend. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जब मैं 1 डे की बात करूँ, सिंगल 1 डे की, जैसे I'll come on Monday, I have to go on Tuesday, I have a test on Thursday. तो जब आप ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे बोलोगे तो ऑन ही लगेगा, मतलब आप जब डे की बात कर रहे हो सिंगल डे की, तब आप ऑन यूज करोगे। द कॉन्सर्ट इज ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, ऑन फ्राइडे। माई बर्थडे इज ऑन फ्राइडे, योर बर्थडे इज ऑन सैटरडे और योर टेस्ट इज ऑन मंडे। तो ये सब क्या यूज किए हमने डिफरेंट टाइप्स के, जब डेज की सिंगल डे की बात हो रही है तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, ऑन, सिंगल डे के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं किसी एक डेट के लिए, जैसे कि 10th ऑफ मई। अब देखो, अगर तुम सिर्फ मंथ स्पेसिफाई करोगे, अगर तुम सिर्फ मंथ बोल रहे हो कि तुम मई में आओगे, तो तुम बोलोगे आई विल कम इन मई। ठीक है, लेकिन अगर आप डेट स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे आपने बोला 10th मई, ये एक डेट हो गई, ये एक डेट हो गई, तब इसके साथ आप बोलोगे ऑन 10th मई। आर यू क्लियर विद दिस? अगर, क्योंकि यहाँ पे इन में मतलब हम बात कर रहे हैं पूरे 31 डेज की, लेकिन ऑन 10th में मतलब हम बात कर रहे हैं एक दिन की। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? तो जब मैं एक पर्टिकुलर डेट की बात करूंगी, मुझे क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। ऑन January 5th I am seeing my dentist on May 10th. ठीक है, on May 10th. Are we clear with this? Next देखते हैं। जब हम स्पेशल या रिपीटेटिव डेज की बात करते हैं, रिपीटेटिव मतलब आपका बर्थडे हर साल आता है, इंडिपेंडेंस डे हर साल आता है, एनिवर्सरीज हर साल आती हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स हर साल आते हैं। तो जब मैं स्पेसिफिक या रिपीटेटिव डेज की बात करती हूँ तब मैं बात करूँगी ऑन। जैसे कि मेरी हर ट्यूसडे क्लास होती है, ये रिपीट हो रहा है, राइट? हर ट्यूसडे मेरी क्लास होती है, सो आई हैव क्लास ऑन ट्यूसडेज, तब मैं ट्यूसडेज बोलूँगी। ट्यूसडेज मतलब हर ट्यूसडे को। या आई गो फॉर शॉपिंग ऑन सैटरडेज, मतलब हर सैटरडे को मैं शॉपिंग पे जाती हूँ। आई गो टू टेम्पल ऑन मंडेज, मतलब हर मंडे मैं टेम्पल जाती हूँ। माई योगा क्लास इज ऑन ट्यूसडेज, इसका मतलब ये है कि हर ट्यूसडे मेरी योगा क्लास होती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पेशल, मतलब कोई भी फेस्टिवल की, जैसे इंडिपेंडेंस डे आपने बोल दिया, दिवाली डे, क्रिसमस डे, क्योंकि ये हर साल आते हैं, हम क्या बोलेंगे, आई लव वॉचिंग द फायरवर्क्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, आई लव वॉचिंग द परेड ऑन इंडिपेंडेंस डे, आई लव डूइंग पूजा ऑन दिवाली डे। अब देखो, मैंने यहाँ क्या बोला था, आई विल बी होम इन दिवाली डेज, इन दिवाली हॉलीडेज। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज की, राइट? लेकिन मैं ये कहूँगी, मान लो मैं दिवाली के दिन घर आ रही हूँ, तब मैं बोलूँगी आई विल बी होम ऑन दिवाली डे या ऑन दिवाली। इसका मतलब उस पर्टिकुलर दिन पे मैं आऊंगी, इसीलिए मैंने क्या यूज किया है, ऑन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं। आर वी क्लियर विद दिस? चलो अब हम बात करते हैं ऑन योर बर्थडे। ऑन योर बर्थडे क्यों? बर्थडे हर साल आता है, रिपीट हो रहा है, स्पेसिफिक और बहुत स्पेशल दिन होता है। व्हाट डिड यू डू ऑन योर बर्थडे? वेल आई हैड अ बिग पार्टी।
और जब सिमिलरली ऑन देयर एनिवर्सरी, ही गेव हर अ गोल्ड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब हम बात करते हैं डे या पार्ट ऑफ डे की, मतलब अगर मैंने मॉर्निंग बोला तो हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ मॉर्निंग के लिए या क्या यूज करते हैं हम, इन द मॉर्निंग। मैं तुमसे कब मिलूंगी, आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैंने उसके साथ दिन बता दिया तब मैं बोलूंगी आई विल मीट यू ऑन मंडे मॉर्निंग, या आई हैव एन इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे इवनिंग, I have a date on Saturday evening. Okay, do we have a class on Monday morning? Yes, we do. On Tuesday afternoon, we last spoke on Tuesday afternoon. We last spoke on Tuesday afternoon का मतलब होता है हमने आखिरी बार कब बात की थी, Tuesday afternoon को बात की थी। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करते हैं ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन थर्सडे नाइट, ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए हम हमेशा इन यूज करते हैं, लेकिन जहां तुमने उसके साथ एक दिन जोड़ दिया तुम ऑन यूज करोगे। नाइट के लिए भी यही चीज लागू होती है, ऑन थर्सडे नाइट। वेयर डिड यू गो ऑन थर्सडे नाइट, तुम थर्सडे नाइट कहाँ गए थे। ओके, जब मैं बात करती हूँ, जैसे ये मैंने आपको बताया ऑन दिवाली डे, ऑन ईस्टर डे, क्यों, क्योंकि मैं एक पूरे दिन की बात कर रही हूँ। माई डैड विल बी होम ऑन ईस्टर डे, ये भाई ऑन टाइम। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे हमने इनके साथ देखे थे, ऑन भी कुछ एक्सप्रेशंस के साथ चिपका हुआ है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आई विल बी बैक ऑन टाइम, मतलब मैं समय पे वापस आ जाऊंगा। प्लीज बी ऑन टाइम, इसका मतलब टाइम पे ही आना, लेट मत होना। वी मेड इट टू द एग्जाम ऑन टाइम, मतलब रात भर हमने करी पार्टी और नेक्स्ट डे था हमारा एग्जाम, और वो 3 इडियट्स की तरह किसी तरीके से हमने अपनी आंख खोली और हम टाइम पे पहुंच ही गए। ओके, सो वी मेड इट ऑन टाइम, मतलब हमने किसी तरीके से तो हम टाइम पे पहुंच ही गए। ऑन द डॉट, ऑन द डॉट मतलब द ऑर्गेनाइजर स्टार्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन द डॉट। ऑन द डॉट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एग्जैक्टली राइट ऑन टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं, कि इसका मतलब कि आपकी जो मीटिंग है वो 10 बजे चालू होगी और अपन जो है 10 बजे का मतलब 10:30 पे तो लोग आएंगे, फिर 11 बजे मीटिंग चालू होगी। नहीं, इट स्टार्टेड ऑन डॉट, मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम। ऑन द आवर, ऑन द आवर मतलब द क्लॉक चाइम्स ऑन द आवर, मतलब जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है, जैसे 10 o'clock होता है तो कुक 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 वाली टाइप की नहीं होती, वो जो वॉचेस होती हैं जिसमें अलग अलग आवाजें आती है। सो ऑन द आवर, ठीक है, नाउ दैट्स इट। सिमिलरली एक और होता है ऑन द हाउस। ऑन द हाउस, ऑन द हाउस का मतलब होता है इट्स फ्री। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट पे गए और उसमें वहां पे जो था, मान लो रेस्टोरेंट के जो मालिक है उसका बर्थडे, अरे बड़ा ही खुश है वो, मतलब अति में, उसने क्या बोला, आपने कहा सर बिल, अरे इट्स ऑन द हाउस। ऑन द हाउस मतलब फ्री है सब कुछ, मतलब मैं दे रहा हूँ आज, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होता नहीं है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं एट की, ठीक है, हमें ऑन भी समझ में आ गया, इन भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एकदम स्पेसिफिक। जब मैं बात कर रही हूं एक स्पेसिफिक टाइम की, तब मैं एट यूज करूंगी। आई विल सी यू एट 5:30, आई विल कम एट 12:30, आई विल नॉट कम एट 7:30, ठीक है, तो एट 5, एट 12:30, तो सी यू एट 5, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 12:30। ओके, सिमिलरली ये 2 वर्ड्स आप ध्यान में रखो, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून लगाओगे तो इन द आफ्टरनून, लेकिन नून की बात करें, नून हम किसे बोलते हैं, दिन के जो 12 बजते हैं, ठीक है, दिन के जो 12 बजते हैं उसे हम कभी भी 12 PM नहीं कहते, हम उसे कहते हैं नून। ठीक है, क्लास कब है, एट नून, मतलब एग्जैक्टली एट 12 o'clock। और सिमिलरली अगर आप नाइट की बात करते हो तो आप ये नहीं बोलोगे आई विल कम एट इन द नाइट, यू विल से आई विल कम एट नाइट या एट मिडनाइट। नून के साथ और नाइट के साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। वी सर्व लंच एट नून, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग, जो कोई रेस्टोरेंट की जो आप बात कर रहे हो, वो लोग लंच कितने बजे स्टार्ट करते हैं, वो लोग 12 बजे स्टार्ट करते हैं।
स्लीप एट मिडनाइट। अब किसी ने जो है वो मान लो बर्थडे सेलिब्रेशंस की प्लानिंग करी, ठीक है, और बोला चलो चलो रात को 12 बजे अपन उसके घर जाएंगे। आपने बोला यार रात को 12 बजे आई विल बी अस्लीप एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? 12 PM 12 AM, ठीक है। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? 12 AM। अब आपकी मिडनाइट ये नहीं है कि आपने बोला कि रात को 2 बजे भी मिडनाइट हो रही है, रात को 3 बजे भी मिडनाइट हो रही है, ठीक है, और रात के 4 बजे, बाय द वे रात के 4 बजे नहीं, सुबह के 4 बजे भी मिडनाइट हो रही है, नहीं। ओके, मिडनाइट का मतलब होता है ये टाइम, और नून का मतलब होता है ये टाइम। दिन के 12 बजे नून, रात के 12 बजे मिडनाइट। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एट कुछ जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के साथ यूज होता है। एट द मोमेंट, इस वक्त मैं पढ़ा रही हूं। आई एम टीचिंग एट द मोमेंट। इस वक्त आप पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग एट द मोमेंट। आपकी मॉम खाना बना रही है, योर मॉम इज कुकिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब अभी 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 अभी। ओके, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय, जैसे कि I am teaching and at the same time my cameraman भैया is listening to me. ओके, तो मतलब उसी वक्त क्या क्या हो रहा है। ओके, at this time, इस वक्त, we have no positions available at this time। आप किसी इंटरव्यू के लिए गए और उन्होंने क्या बोला? सॉरी अभी हमारे पास इस मोमेंट, इस टाइम पे कोई पोजीशंस अवेलेबल नहीं है। एट दिस टाइम, मे बी 1 महीने बाद ओपनिंग आ जाएगी, मे बी 10 दिन बाद ओपनिंग आ जाएगी, वी विल लेट यू नो। एट दैट टाइम, उस वक्त, एट दैट टाइम दे वर इन रोम, उस वक्त वो लोग रोम में थे, उस वक्त वो लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, उस वक्त वो लोग माउंटेन्स में थे। ओके, एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट मतलब कोई एक टाइम पे, एट सम पॉइंट you will realize the importance of spoken English. At some point you will understand how important it is to learn English. At some point he will complete his PhD. मतलब एक बंदा उसने PhD करना चालू तो किया, अब भाई वो खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, तो बोला किसी वो दिन आएगा जब उसकी PhD खत्म हो जाएगी। So at some point he will finish his PhD. Okay? At any time, किसी भी टाइम पे, तो हम क्या बोलेंगे? एट एनी टाइम। डोंट कॉल माई सेल एट एनी टाइम, मतलब कभी भी उठा के फोन मत कर लिया करो। डोंट कॉल माई सेल एट एनी टाइम, और डोंट कॉल मी एट एनी टाइम, मतलब कभी भी मुझे कॉल मत किया करो। एट सनराइज, एट सनसेट, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम। द एयर इज सो क्लीन एट सनराइज, सनराइज के टाइम पे एयर कितनी क्लीन होती है? एट सनराइज। I love walking by the beach at sunset. सनसेट के टाइम पे मुझे बीच पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो अलग बात है, मुझे जाने को नहीं मिलता। The cafe was crowded at lunch time. अब लंच टाइम एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हम एट लंच टाइम बोलते हैं। ओके, सिमिलरली एट डिनर टाइम, अब आप डिनर किसी भी टाइम पे कर रहे हो, लेकिन आप मान लो आपने बोला मम्मा मैं ये थाली लेके अपने रूम में चली जाऊं, मम्मा ने बोला दिस इज डिनर टाइम। एट डिनर टाइम यू आर सपोज टू बी ऑन द डाइनिंग टेबल, ठीक है, यू आर सपोज टू बी, यू नो एवरीबडी इज सपोज टू बी एट द डाइनिंग टेबल, नॉट ऑन एट। वी विल टॉक अबाउट इट एट डिनर टाइम। क्लियर? और लास्ट में देख लेते हैं, सिमिलरली डिनर टाइम की तरह ही होता है सपर टाइम। सपर का मतलब होता है मील। द किड्स विल बी बैक होम एट सपर टाइम, मतलब वो लंच टाइम तक या डिनर टाइम तक घर आ जाएंगे। एट नाइट, बाय द वे जैक कॉल्ड एट नाइट, रात में जैक ने कॉल किया था। सो दैट इज इट। आर वी क्लियर विद दिस? यहां हमने समझा इन, ऑन और एट का करेक्ट यूसेज। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स। सो अब हम पहले ना एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, इन, ऑन, एट। ओके, सो इन में, आई कम इन में ऑन संडे, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने, क्योंकि मैं डे की बात कर रही हूँ, ऑन संडे एट 3 o'clock, इन समर ऑन ट्यूजडेज एट 10:30 AM, in the summer on 6th March at noon, in 1990 on 25th December 2010 and at dinner time.
तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारा यूसेज होता है। सिमिलरली इन दी 1990s हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम एक डिकेड की बात कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट सेंचुरी की। इन द आइस एज, अब मैं पूरी एक लॉन्ग पीरियड की बात कर रही हूँ, एक एज की बात कर रही हूँ। इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। ऑन क्रिसमस डे एक पर्टिकुलर डे हो गया, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन यूर्स ईव, एट बेड टाइम। अब जैसे हमने बहुत सारे पढ़ते, एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, एट सम टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट एंड एट द मोमेंट, राइट? नाउ बिफोर आई स्टार्ट दीज एग्जाम्पल्स, हियर लेट्स सी दिस। जो मैंने आपको बताया था, आई विल बी होम इन दिवाली हॉलीडेज, क्योंकि हम 7 से 10 दिन की बात कर रहे हैं। आई विल बी होम ऑन दिवाली डे, हम एक पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं। यहां मैं बोलूं आई विल बी होम एट दिवाली पूजा। अब यहां द मोमेंट आई यूज एट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुहूर्त 8 बजे का है ना, तो एग्जैक्टली 8 बजे मैं आ जाऊंगा। तो यहां हम स्पेसिफिक हो गए, ठीक है? तो दिवाली हॉलीडेज की जब हम बात कर रहे हैं तब हम इन यूज करेंगे। दिवाली डे की जब बात कर रहे हो, क्रिसमस डे, दिवाली डे, इंडिपेंडेंस डे, सिंस इट्स अ पर्टिकुलर डे, आप यूज करोगे ऑन। और अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो तब आप यूज करोगे एट, ठीक है? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। मेरी मीटिंग कितने बजे है, 9 AM। द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। Jane went home at lunch time. In England, अब यहाँ मैंने इन क्यों यूज किया है, क्योंकि जब भी हम कंट्रीज की, सिटीज की, टाउन्स की बात करते हैं हम इन यूज करते हैं। इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर, एक पूरे महीने की बात करें इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इन। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर? क्या तुम्हें लगता है फ्यूचर में हम जुपिटर में भी चले जाएंगे? इन द फ्यूचर क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। हम पूरे 100 ईयर्स की बात करें इसलिए हमने यूज किया इन। डू यू वर्क ऑन मंडेज? मंडेज रिपीटेटिव डेज की बात करें, मैं एक पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रही हूँ, रिपीटेटिव डेज की बात कर रही हूँ, हमने यूज किया है ऑन। हर बर्थडे इज ऑन 28 नवंबर। आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे 11 सितंबर, प्लीज डू विश मी। वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे? आप न्यू ईयर के दिन पे कहाँ होगे? कहीं नहीं, घर पे। ओके, ठीक है। सो गाइज, that's it for this particular video. I hope you are clear with the usage of in, on, at, where we are talking about prepositions of time. But picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि in, on, at अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम ये समझेंगे ऐसे कौन से expressions होते हैं जहां हम prepositions use नहीं करते हैं, especially when we talk about prepositions of time। और इसमें ही अभी हम समझने वाले हैं till, until, from, since, for, within and etc. etc. ठीक है? So stay tuned. I'm going to see you in my next video. Take care and bye bye.